बेटा हमने आपको नोट्स लिखवाए थे कल सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीनों के नोट्स आपने लिख लिए थे बेटा। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन करके भी आता है, अलग अलग डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है और जिस तरीके से नोट्स लिख पाएगा उनको उस तरीके से याद करना है। आज हमने आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी बता दिया है बेटा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हमने तीनों पढ़े थे, 3 प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने समझे थे बेटा। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 कोर और नंबर 3 स्टोमेटा। ये तीनों ही आपने समझे थे। आज मैं आपको इन तीनों के ही नोट्स लिखवा दूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स वस्कुलर सिस्टम जो था या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बारे में लिख लेंगे। फिर हम आगे के टॉपिक्स पर यानी कि एनिमल टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू हेडिंग डालेंगे बेटा, क्योंकि हमें प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखना है। और नंबर 1 एपिडर्मिस लिख लीजिए बेटा। एपिडर्मिस हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि एपिडर्मिस के बारे में लिखना है। ध्यान है आपको, एपिडर्मिस मैंने क्या कहा था, सबसे ऊपर की लेयर, चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है, कुछ भी है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट के पार्ट्स की, ठीक है। तो लिखिए एपिडर्मिस, आप पॉइंट्स में ही लिख लीजिएगा बेटा, ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द outermost, it is the outermost layer of the plant body, outermost layer of the plant body, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रूट की, स्टेम और लीव्स, ठीक है। outermost layer of the plant body। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, एपिडर्मिस इज 1 सेल थिक। बताया था आपको सिंगल लेयर होती है 1 सेल थिक, एंड इट इज covered with क्यूटिकल। बताई थी बेटा आपको, इट इज कवर्ड विद क्यूटिकल। यहाँ पर बना दें एक बार, देखिए ये आपको बना के बताया था मैंने। इस तरीके की सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की, ये इस तरीके की सेल्स होती हैं बेटा। ये एपिडर्मिस है, क्या है ये, एपिडर्मिस है। और इसके ऊपर ये देखिए 1 सेल थिक है, यानी एक ही सेल की बनी हुई है, डबल नहीं 1 सेल थिक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है ये क्यूटिकल, ठीक है। इसके ऊपर क्या है बेटा, क्यूटिकल है। क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर। क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर मेड अप ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन का बना होता है, बताया था मैंने आपको, मेड अप ऑफ क्यूटिन, है ना। और क्यूटिन किससे सिक्रीट होता है, क्यूटिन निकलता है एपिडर्मिस से। ये एपिडर्मिस ही है जो क्यूटिन का सिक्रीशन करती है। क्यूटिन इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस, क्यूटिन इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस। आगे लिखिए, मैंने आपको बताया था बेटा 0 फाइट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स। तो इन डेजर्ट प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट पे लिख लेंगे 0 फाइट्स। 0 का मतलब डेजर्ट प्लांट, 0 फाइट्स। एक्स स्पेलिंग होती है XEROPHYTES। इन डेजर्ट प्लांट्स यानी कि 0 फाइट्स, the cuticle
is the cuticle is many layered thick. क्यूटिकल बहुत थिक होती है. क्यूटिकल इज मैनी लेयर्ड. क्यूटिकल इज मैनी लेयर्ड थिक. ओके. नो intercellular spaces present in epidermis. एपिडर्मिस में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती. आपको दिखाई दे रहा है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है एपिडर्मिस के अंदर. ठीक है. एपिडर्मिस के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है बेटा. नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन एपिडर्मिस. ठीक है. अब हम लिख देते हैं यहाँ पर इसका फंक्शन. फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का, बताया था आपको मैंने. इट protects the plant from desiccation and infection. It protects the plant from desiccation and infection. ठीक है बेटा. आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ. जैसे कि आपको ये पता है कि एपिडर्मिस का काम है इन्फेक्शन और डेसिकेशन से बचाना. क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है और ये क्या इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल होती है. तो क्यूटिकल क्या होती है, वैक्सी होती है और आपको मैंने बताया कि वैक्सी लेयर जो होती है उसके आर पार ना तो एयर जा सकती है और ना ही वाटर जा सकता है. तो इसीलिए इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है इन्फेक्शन और डेसिकेशन से प्लांट को बचाना. ठीक है. फिर दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है बेटा कि देखिए, जो अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट की जो एपिडर्मिस होती है, बेटा, रूट की एपिडर्मिस में ऊपर की तरफ रूट हेयर्स लगे होते हैं. अगर स्टेम की एपिडर्मिस की बात करते हैं तो स्टेम की एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स लगे होते हैं. क्या बोलते हैं उनको, ट्राइकोम्स लगे होते हैं. लीफ की एपिडर्मिस की बात करते हैं तो लीफ की एपिडर्मिस में क्या लगे होते हैं, स्टोमेटा लगे होते हैं. देखिए कैसे, मैं आपको यही डायग्राम बना के बता देती हूँ. एपिडर्मिस का काम हमने लिख दिया, फंक्शन डेसिकेशन और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना. ठीक है. देखिए अगर हम एपिडर्मिस ऑफ रूट, देखिए डायग्राम बना लीजिए, उसी से आप समझ जाएंगे. ये मैंने रूट की एपिडर्मिस बना दी है ना. रूट की एपिडर्मिस में क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये लगे होते हैं. ये है एपिडर्मिस. और रूट की एपिडर्मिस में ये क्या है, रूट हेयर्स. ये रूट हेयर्स है रूट की एपिडर्मिस में. अगर हम स्टेम की एपिडर्मिस की बात करते हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम की एपिडर्मिस की बात करते हैं तो देखिए स्टेम की एपिडर्मिस है.
क्यूटिकल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से स्टेम की एपिडर्मिस में ये होते हैं, ये क्या है, ट्राइकोम्स। ये रूट हेयर्स होते हैं रूट में, और एपिडर्मिस में, स्टेम की एपिडर्मिस में क्या होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं जो स्टेम हेयर्स कहलाते हैं। ये तो हुई एपिडर्मिस स्टेम की। और अगर हम बात करते हैं लीफ की एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ, बेटा लीफ में ना एपिडर्मिस दो साइड में होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लीफ की दो साइड होती है ना, लीफ ऐसे होती है, एक ऊपर की साइड होती है, एक नीचे की साइड होती है। तो एक एपिडर्मिस ऊपर होती है, एक एपिडर्मिस नीचे होती है। तो अगर लीफ का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो लीफ में इस तरीके का एक ऊपर होती है एपिडर्मिस, लीफ में एपिडर्मिस एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। देखिए तो मैंने नीचे भी बना दी। जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे होती है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, है ना। तो ऊपर वाली एपिडर्मिस पर स्टोमेटा, नीचे वाली जो एपिडर्मिस होती है यहाँ पर, नीचे की एपिडर्मिस यहाँ पर होते हैं स्टोमेटा, इस तरीके से। ऊपर होते हैं बट कम होते हैं, देखिए इस तरीके से स्टोमेटा। देख रहे हैं आप, ऐसे स्टोमेटा लगे होते हैं। ये क्या है, स्टोमेटा। एपिडर्मिस का काम है डेसिकेशन और इन्फेक्शन से बचाना। रूट की एपिडर्मिस पर इस तरीके के रूट हेयर्स लगे रहते हैं, जो कि रूट हेयर का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना। स्टेम की एपिडर्मिस पर ट्राइकोम्स लगे होते हैं। ट्राइकोम्स का काम क्या है, इन्फेक्शन से बचाना। ट्राइकोम्स का काम है एयर को एब्जॉर्ब करना। एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ की एपिडर्मिस का काम क्या है, लीफ की एपिडर्मिस का काम तो वही है, लेकिन एपिडर्मिस पर क्या है, लीफ की एपिडर्मिस पर स्टोमेटा है, और स्टोमेटा का काम भी वही है, वाटर और एयर को एंटर करना। वाटर और एयर एंटर होते हैं कहाँ से, स्टोमेटा से ही एंटर होते हैं। CO2 गैसेज, जो भी गैसेज होती हैं वो सब स्टोमेटा से ही एंटर होते हैं, ठीक है। ये पार्ट हुआ एपिडर्मिस का, ध्यान रखिएगा ये तीनों चीज़ें। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले प्रोटेक्टिव टिश्यू की, यानी कि कॉर्क, है ना। कॉर्क हमने समझा था बेटा, कॉर्क हमने क्या कहा था कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम सब होते हैं। जब प्लांट बड़े होने लगते हैं, यानी कि ओल्डर होने लगते हैं, जब प्लांट पुराने होने लगते हैं, तो एपिडर्मिस की जगह पर आ जाता है कॉर्क। एपिडर्मिस की जगह पर क्या आ जाता है, कॉर्क आ जाता है, क्योंकि एपिडर्मिस तो रप्चर हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी जगह पर कॉर्क आ जाता है। कॉर्क को बनाता कौन है, कॉर्क तो एक नया टिश्यू है, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए, तो उसको बनाने के लिए कॉर्क कैम्बियम बनता है। आपको मैंने सब बताया है, सब कुछ समझाया है कि कॉर्क कैम्बियम कहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो कॉर्क कैम्बियम बनता है, जिसको हम लोग फैलोजन भी कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं बेटा, अभी मैं आपको लिखवा दूंगी ये सब। अब हम लोग लिखेंगे कॉर्क के बारे में, कॉर्क के बारे में लिख लीजिए अलग से। दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं, दैट इज कॉर्क। कॉर्क के बारे में लिखिए बेटा। कॉर्क पॉइंट्स में लिखिए बेटा। कॉर्क इज present in the older plants. Cork is present in the older plants. दूसरा पॉइंट लिखिए, in older plants secondary, बताया था मैंने आपको, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ओल्डर प्लांट्स में। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस एंड द एपिडर्मिस इज replaced
बाय द कॉर्क। सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मिस की जगह पर आ जाता है कॉर्क। एपिडर्मिस की जगह पर क्या बन जाता है? कॉर्क बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। कॉर्क इज formed by the cork cambium। कॉर्क किससे बनता है? कॉर्क कैम्बियम से बनता है। कॉर्क कैम्बियम को और क्या कहते हैं? लिख लीजिए, फैलोजन। फैलोजन भी बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम को बेटा फैलोजन भी बोलते हैं। कॉर्क इज फॉर्म बाय द कॉर्क कैम्बियम फैलोजन। ठीक है, cells of cork are dead। बताया था आपको मैंने, डेड सेल्स होती हैं। cells of cork are dead and compactly arranged compactly मतलब पास पास होती है, यानी कि no intercellular spaces, no intercellular spaces, no intercellular spaces। The walls of cork have thickenings of a fatty substance called suberin। सुबेरिन आपको बताया था कॉर्क सेल्स में क्या होता है? सुबेरिन होता है जो कि फैटी सब्सटेंस होता है। यही सुबेरिन है जो कि एयर और वाटर को आर पार नहीं होने देता है, नहीं जाने देता है पानी को। ठीक है, सुबेरिन makes these cells impermeable of water and gases। फंक्शन लिख लीजिए, क्या फंक्शन है कॉर्क का? कॉर्क cells prevents the plant from infection, desiccation and mechanical injury। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये। बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यू मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। आपने देखा बैट बॉल वगैरह कुछ ऐसी होती है वो कॉर्क से बनाती है। क्रिकेट के जो बैट होते हैं, बॉल होती है, वो सब किससे बनाते हैं? बड़े बड़े पेड़ों के कॉर्क से बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, ये हमने लिखा कॉर्क के बारे में। क्या लिखा बेटा? कॉर्क के बारे में लिखा ये आपने। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको मैंने डायग्राम बनवाई दिया था किस तरीके का डायग्राम होता है कॉर्क का। एपिडर्मिस रिंगलेस होती है, पूरी सेल्स जो है वो कॉर्क में होती है। अब हम क्या बात करेंगे? स्टोमेटा लिखेंगे। स्टोमेटा समझा था ना बेटा?
अब हम लोग लिखने जा रहे हैं स्टोमेटा, थर्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने कहा था क्या होते हैं, लीफ की सरफेस पर होते हैं। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स present on the lower surface of leaf। मैंने बोला ना स्टोमेटा लोअर सरफेस पर, एक होती है अपर सरफेस, आपने देखा हुआ लीफ जो होती है ऊपर की सरफेस थोड़ी डार्क कलर की होती है, डार्क ग्रीन, और नीचे की लाइट ग्रीन होती है। नीचे वाली सरफेस पर क्योंकि सनलाइट कम पड़ती है, ऐसे होती है तो नीचे की सरफेस पर सनलाइट कम पड़ती है, इसलिए स्टोमेटा सबसे ज़्यादा लोअर सरफेस पर ही होते हैं। अपर सरफेस पर भी स्टोमेटा होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो प्लांट से वाटर एवपोरेट हो जाता है, गैसेस निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो स्टोमेटा होते हैं ज़्यादा अमाउंट में लोअर सरफेस पर ही होते हैं, जिससे कि कम से कम पानी का एवपोरेशन हो वहाँ से, क्योंकि सनलाइट पड़ेगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा का जो पोर होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ओपन हो जाता है बेटा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ईच स्टोमेटा सिंगुलर वर्ड होता है बेटा स्टोमा सिंगुलर। एक स्टोमेटा की बात करेंगे तो स्टोमा बोलेंगे, प्लूरल वर्ड है स्टोमेटा। बहुत सारे स्टोमा की बात करेंगे तो स्टोमेटा, है ना। सिंगुलर वर्ड स्टोमा और प्लूरल वर्ड है स्टोमेटा। तो हम बात कर रहे हैं ईच स्टोमा यानी एक स्टोमेटा। ईच स्टोमा इज bounded by two kidney-shaped cells called guard cells। मैं आपको डायग्राम बनवाया था बेटा, मैं ना और बना दूंगी। यहाँ 2 गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स contain chloroplast। गार्ड सेल्स contain क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। Guard cells are surrounded by epidermal cells। आपको पता है एपिडर्मल सेल्स होती हैं चारों तरफ। देखिए हमने इस तरह से गार्ड सेल्स को बना देते हैं। हमने कोर बनाया, ये हमने 1 2 ये बना दी, क्या हमने ये हमने गार्ड सेल्स बाद में लेबलिंग कर देंगे। ये इसके चारों तरफ ये क्या हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये सब एपिडर्मल सेल्स हैं। यहाँ पर क्या हैं, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट। तो ये हुआ क्या, ये है गार्ड सेल, इसके अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है, एपिडर्मल सेल है, और ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, जो कि ओपन दिखाया हुआ है, ओपन स्टोमेटल पोर। ये पोर जो है वो स्टोमेटल पोर ओपन दिखाया हुआ है, ओपन स्टोमेटल पोर दिखाया है, ठीक है। तो ये है, फिर लिखिए
स्टोमेटा helps in gaseous exchange and water evaporation. वाटर एवोपरेशन होता है इससे और गैसियस एक्सचेंज होता है इससे, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज यानी CO2 अंदर जाएगी या CO2 बाहर निकलेगी, उसको कहते हैं हम लोग गैसियस एक्सचेंज, ठीक है बेटा। समझ में आ गई। तो ये हमने लिखा स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। ये बात हुई स्टोमेटा के बारे में। तो हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू को ख़त्म कर लिया बेटा। प्रोटेक्टिव टिश्यू के नोट्स आपने सारे लिख लिए। एपिडर्मिस लिख लिया, कॉर्क लिख लिया और ये स्टोमेटा भी लिख लिया। अब हम बात करेंगे परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में आप नोट्स लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग करेंगे क्या, नोट्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में लिखिए बेटा these tissues consist of more than one type of cell, more than one type of cells, more than one type of cells. Number 1 xylem। हम लोग पहले किसके बारे में लिखेंगे, xylem के बारे में। xylem also called wood, बताया था मैंने आपको, wood भी कहते हैं, xylem को wood भी कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिए it is a vascular mechanical tissue, it is a vascular tissue कहते हैं, बताया था आपको मैंने। vascular and vascular का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन करना, vascular and mechanical टिश्यू, क्योंकि आपको मालूम पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इट हैज 4 एलिमेंट्स, बताए थे आपको। इट हैज 4 एलिमेंट्स, क्या, ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem, parenchyma and xylem fibers। 4 एलिमेंट्स होते हैं, क्या बताया था आपको। हम बात करते हैं vessels
are the most important cells. Vessels सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था. Vessels are shorter and wider than tracheids. आपको मैंने सब डायग्राम बनाए थे बेटा, ध्यान करिए. ट्रैकीड्स हमने इस तरीके की बनाई थी, लंबी लंबी. मैंने कहा था टेपर्ड एंड होते हैं ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से. ये क्या थी? ट्रैकीड थी. ठीक है. और वेसल मैंने आपको बताया था, वेसल ऐसे होते हैं. देख रहे हैं, ये नैरो है, ये वाइड है, ये वेसल है. ये ट्रैकीड्स है, ये वेसल है. ठीक है. और जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो तो सिंपल ऐसी होती है. जाइलम पैरेन्काइमा होती है. ठीक है बेटा. ठीक है. चलिए आगे लिखते हैं. Vessels are shorter and wider than tracheids. Vessels tracheids से चौड़ी होती हैं. ठीक है. Tracheids are elongated with tapering end. Tracheids are elongated and have tapering ends. Tapering ends. Tracheids क्या लिख दीजिए? They also conduct water. Tracheids have pits यानी pores. Pits यानी pores. इस तरीके से दिख रहे हैं आपको. इसमें ट्रैकीड्स में पिट्स होते हैं, छेद होते हैं. और आपको मैंने कहा था जाइलम पैरेन्काइमा stores food and help in sideways इधर उधर पानी पे पहुंचाता है. sideways conduction. ठीक है. जाइलम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना और साइडवेज कंडक्शन करना. ठीक है. ट्रैकीड्स ये वेसल से जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर्स और पार में सिंपल ही होते हैं, जो कि डेड टिश्यू होते हैं और क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. आपको मैंने बताया था कि जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी तीनों के तीनों टिश्यू, केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी तीनों टिश्यू कैसे हैं इसके अंदर, तीनों सेल्स कैसी हैं, ये जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर्स तीनों ही डेड हैं. ठीक है. चलिए, तो ये हमने लिखा जाइलम के बारे में. हम इसके फंक्शंस और लिखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोएम को कंप्लीट करेंगे और हम एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा.